स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल आज़ाद सर एडूट्यूब पर स्वागत है। आज आप लोग सभी लोग जो हैं 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आज एनुअल एग्ज़ाम जो आप दिए हैं 2025 का फाइनल एग्ज़ाम, उसके अंतर्गत आप सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का जो परीक्षा दिए हैं, राजनीतिक शास्त्र का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप लोगों ने जो बनाया है उसका सही उत्तर क्या होगा आप सही से मिला लीजिए। कौन प्रश्न का आप कितना उत्तर सही दिए वो भी मिला लीजिएगा। आपको टोटल 100 प्रश्न थे जिसमें 50 प्रश्न बनाने थे, लेकिन मैं आपको सभी 100 प्रश्न का सही उत्तर बताता हूं, आप मिला लीजिएगा आप लोगों ने क्या बनाया है। देखिए, विषय कोड 322 और विषय है राजनीति शास्त्र, क्लास 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम 2025 का पड़ा है उसका। चलिए देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। अभी तक वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को दबाइए ताकि आगे वीडियो आपको मिलते रहे। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है? ये किस राजनीति शास्त्र के जो प्रणेता थे वो कहे थे? वह है सर जॉन सीले, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सीले का यह कथन है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रूसो के द्वारा रचित यह पुस्तक है जिसकी रचना रूसो ने 1762 ईस्वी में किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा के रचनाकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार रूसो, जिसने कि 1762 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना। अगला है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? लॉस्की, डुगोइट, मैकाइवर और ऑस्टिन। सही उत्तर होगा ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जॉन ऑस्टिन ये स्वतंत्रता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रणेता थे, प्रतिपादक किया था। दास कैपिटल बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। दास कैपिटल, जिसको कि समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं, इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किया था। कार्ल मार्क्स की यह प्रसिद्ध पुस्तक 1867 ईस्वी में दास कैपिटल ने इस पुस्तक की रचना किया था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसने कहा समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करने की प्रयत्न करता है ना? समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसको कि हर कोई धारण करने का प्रयास करता है, एक टोप के समान है ना? यह CM जोड़ का कथन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, CM जोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही हल्का प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, है ना? चाणक्य जिनको कहिएगा। 6 का सही उत्तर बी। 7वां, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन वोंदा ने। सबसे पहले 1568 ईस्वी में अपनी पुस्तक द स्टेट में जॉन वोंदा ने संप्रभुता के विचार को प्रस्तुत किया था। तो 7वां का सही उत्तर संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन वोंदा ने अपनी पुस्तक द स्टेट में, पुस्तक का नाम क्या है? द स्टेट, जिसका प्रकाशन हुआ था 1568 ईस्वी में। इसी में जॉन वोंदा ने संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, उत्तर व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को माना जाता है, जो कि उन्होंने सबसे पहले 1969 ईस्वी में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति चलाए थे। उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले 1969 ईस्वी में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9वां, स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक की रचना किसने किया था? JS मिल ने। ये क्वेश्चन नंबर 9वां है। स्वतंत्रता पर लेख यानी एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना JS मिल ने किया था 1859 ईस्वी में।
1859 ईस्वी में स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना J.S. मिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, किसने कहा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का कथा है, इतिहास है। कार्ल मार्क्स का बहुत ही प्रमुख कथन, वर्ग संघर्ष की कथा है मानव इतिहास, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 11वां, किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार है। यह कथन मार्क्स वेबर का है। ये 11वां का ऑप्शन नंबर डी में है। मार्क्स वेबर ने कहा था कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, 11वां का सही उत्तर डी ऑप्शन नंबर। 12वां प्रश्न है बहुत ही हल्का प्रश्न, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए में है 12वां के ए, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति। और बिहार के मुख्यमंत्री तो बहुत हल्का प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 243। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243। ऑप्शन नंबर सी 14वां का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संसद में किसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। तो ऑप्शन नंबर 15वां का बी सही उत्तर। राजनीति विज्ञान का पिता बहुत ही हल्का अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अगला है लेवियाथन के रचनाकार कौन थे। लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना हॉब्स के द्वारा किया गया था। तो लेवियाथन के रचनाकार हॉब्स, बी 17वां का बी। अगला 18वां, किसने राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इसमें जो दिया गया है इसमें तो कई लोग समर्थन किए थे। सबसे पहले राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्रथम सिद्धांत था। तो इसमें जो है राजा जेम्स प्रथम इसे ही दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन इसमें के जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसमें राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था इस ऑप्शन के अनुसार राजा जेम्स प्रथम ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 18वां का। 19वां, समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन जॉन रूसो यानी ऑप्शन नंबर सी, समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है। राष्ट्र के जो 4 तत्व हैं उसमें संप्रभुता जो है अन्य संगठनों से राष्ट्र को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 24 अक्टूबर, 29 नवंबर, सब के सब गलत है। संविधान दिवस संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कोई इसका सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में, सही उत्तर 22वां का सी। 23वां, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए संविधान है ही, सबसे बड़ा देखिए संविधान शक्तियों का बंटवारा किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता तो है ही। दोहरी नागरिकता यहाँ के लोगों को नहीं प्राप्त है, इकहरी नागरिकता है संविधान के अनुसार। तो दोहरी नागरिकता यानी कि ऑप्शन नंबर डी 23वां का गलत है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया। अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन ही हुआ है और वह है 42वां संशोधन, यानी कि 1976 में किया गया था 42वां संशोधन के द्वारा, यानी 24वां का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 24 के ए। 42वां संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में मुख्यतः 3 शब्द जोड़े गए थे, वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25वां, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बहुत ही फेमस परिभाषा है अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। ये 25वां का डी। 26वां है,
निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? बिहार एक राष्ट्र नहीं है। कौन राष्ट्र नहीं है? बिहार एक राष्ट्र नहीं है। अगला है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। इसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है? तो 12 सदस्यों का। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला है प्रश्न 29वां, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर से 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो बैठक हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 29वां का सही उत्तर बी। 30वां, किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? ये रॉल्फ मॉरिसन के द्वारा और मैकाइवर के द्वारा कहा गया था। रॉल्फ मॉरिसन मैकाइवर के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। रॉल्फ मॉरिसन मैकाइवर के द्वारा यह कहा गया कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, अभी हाल ही बने हैं। 31वां के ए, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी की रचना किसने किया था? पॉलिटिकल इकोनॉमी इसमें दिया हुआ है जो मिल, हॉब्स, ब्राइस और लॉक, ये सब के सब गलत है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की रचना सर जेम्स स्टुअर्ट ने 1761 ईस्वी में किया था। इसमें सर जेम्स स्टुअर्ट ने 1761 ईस्वी में इसकी पुस्तक की रचना किया था। सर जेम्स स्टुअर्ट ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक की रचना किया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मनोविज्ञान ही राजनीति विज्ञान का आधार है, यह भी क्वेश्चन जो है विकल्प में कोई भी नहीं मिल रहा है। ब्राइस, ग्रीन, बेंथम और लॉक कोई नहीं कहा था। इसको क्या था? हैरोल्ड और लैसवेल एंड ग्राहम बॉल्स। मनोविज्ञान ही राजनीति का आधार है, किसने कहा था? हैरोल्ड लैसवेल एंड ग्राहम बॉल्स, ये कहा था। तो इसमें भी कोई नहीं है, ये नन ऑफ देज होगा, नन ऑफ देज, और इसमें भी नन ऑफ देज। 3 प्रश्न अभी तक गलत हो गया है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसे लागू करता है, और यदि जो उसमें कोई परेशानी होता है तो उसको न्याय सजा देता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कानून को पालन नहीं करने वाला को न्याय देना, सजा देना। कानून का निर्माण करता है विधायिका। 34वां का सही उत्तर होगा ए। ठीक है। चौंतीस के बाद क्वेश्चन नंबर 35, कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ मार्क्स हैं ही, एंजिस हैं ही, लेनिन, तीनों मार्क्सवादी सिद्धांत के से संबंधित है। जॉन रॉक जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो है कौन? मार्क्स है ही, एंजिस है ही, लेनिन है ही, जॉन रॉक नहीं है। अगला है संपत्ति के अधिकार की मांग किसने किया था? संपत्ति की अधिकार की मांग उदारवादियों ने किया था। अगला है विल्सन के अनुसार इनमें से कौन सा कार्य राज्य के लिए अनिवार्य है? तो शिक्षा देना। जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि मानव का निर्माण ही राज्य का मुख्य कार्य होना चाहिए, तो मानव का निर्माण शिक्षा के द्वारा होगा। अगला है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? 38वां का सही उत्तर सी, न्याय देना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है न्याय देना। भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? ऐसे कार्यपालिका का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। सही उत्तर 39वां का ए। अगला 40वां, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 इसमें जो दिया गया है व्यक्ति के अधिकार, ये भी नहीं है, 19 में है। शिक्षा का अधिकार भी नहीं है, सूचना का अधिकार भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। उपाधियों का अंत किया गया था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में हैं? तो इसमें तो ऐसे देख लीजिए, हम बताते हैं संविधान के बारे में। वर्तमान में और
मूल कितना था। तो वर्तमान में अनुच्छेद वर्तमान में बढ़ के हो गया है 448 हो गया है। अनुच्छेद 448 हो गया है। भाग है 22, भाग कितना 22 और अनुसूची 12 हो गया है। और जो मूल था उसमें 395, भाग 22 ही थे, अनुसूची 8 थे। वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448, मूल में 395, तो 395 है। भारतीय संविधान मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। फिर से बता रहे हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची पहले था 8, अब हो गया बढ़ के 12। निम्न से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? आर्थिक समानता का आयाम नहीं है। 42वां का ऑप्शन नंबर ए। 43वां कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है? ऑल ऑफ दीज, इसमें जितना भी अनुच्छेद 14, 15, 16 सभी समानता के विचार को बढ़ावा देता है। अगला है निम्न से लोकसभा के चुनाव लड़ने की किसी व्यक्ति का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, मुखिया जी के लिए 21 वर्ष। स्वतंत्र भारत के पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951-52 में हुआ था। 51-52 में हुआ था पहला आम चुनाव, जिसमें कि कुल 489 सीट पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। 365 सीट कुल लोकसभा में, 489 में 365 कांग्रेस को आया था। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी था 16 सीट प्राप्त करके। तो इस तरह से प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। 45वां का सही उत्तर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? तो यहाँ है सख्त कानून या नियम लागू करना, धनी व्यक्ति को वित्तीय सहायता नहीं, आधुनिक सभी नागरिकों को एक स्तर की सुविधा प्रदान करना। ये 46वां का सी होगा सही उत्तर। 47वां महाभियोग द्वारा किसको हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। बिल्कुल हल्का प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए चूँकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेवार भी राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो 48वां का सही उत्तर सी। 49 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 के तहत संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है और उसको संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 86। 49 का सही उत्तर कौन होगा? सी। 50 प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक से लिया है? प्लेटो के द्वारा जो द रिपब्लिक नामक पुस्तक जो लिखा गया था, इसी से न्याय का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। आधी क्वेश्चन हो गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हालांकि मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन 1976 में, और इसमें जो 10 कर्तव्य थे, इसमें कितना था? 10 कर्तव्य। बाद में चल कर के 86वें संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें 11 कर्तव्य दे दिए गए। अब वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 कर्तव्य थे। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, और उसमें 10 कर्तव्य दिए गए थे। अब 11 कर्तव्य हो गया। संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए या प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यों के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं लोकसभा में। राज्यसभा के सदस्य कौन चुनते हैं? तो विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 53 के सही उत्तर होगा ए। अगला है 54, सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल प्रायः कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। 54 का बी। 55 भारतीय संसद के अस्थायी सदन कौन सा सदन कहलाता है? राज्यसभा को अस्थायी सभा, राज्यसभा को अस्थायी, और ये उच्च सदन भी कहलाता है। उच्च सदन भारतीय संसद का अस्थायी सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। निर्वाचन आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। 56 का सही उत्तर ए। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है?
संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद में संविधान में निर्वाचन आयोग का गठन और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा के बहुमत दल के नेता, उसको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को अनुच्छेद 19 में जो भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशियों को नहीं दिया गया, सिर्फ भारत के लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 58 का ए, अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। भारत का संविधान की प्रकृति कैसा है? कोई पूछेगा तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है। इसके बाद है, निम्न से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान में, तो 60 का से उत्तर सी। 61, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? वो चाहे वो तो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान के संरक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 61 का। 62 का, किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज्य ईश्वर की पृथ्वी का अवतरण है? ये हीगल का कथन था। हीगल ने राज्य को ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण माना है। अगला है, यानी 62 का सही उत्तर बी, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही खत्म हो जाती है? ये जेम्स गॉर्नर ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर सी में है। गॉर्नर का कथन था कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न 64, किस राजनीतिक वैज्ञानिक के अनुसार राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है? ये कथन डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 64 का डी। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 66 का सही उत्तर सी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। राजनीतिक दलों के पास क्या होना चाहिए? 67, एक सही सिद्धांत होना चाहिए, है ना, एजेंडा होना चाहिए। अगला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है? राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है? राज्य और सरकार का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित करना, शक्ति का अध्ययन, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। जनरली ऐसा प्रश्न जहाँ भी रहता है ऐसा आ जाता है और है भी सही। आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े राजनीतिक विचारक की पहचान करें जो आधुनिक दृष्टिकोण से हैं। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु तो प्राचीन विचारधारा के हैं, और डेविड ईस्टन ये हैं आधुनिक दृष्टिकोण के जुड़े हुए राजनीतिक विचारक हैं। तो 69 का सही उत्तर ए होगा, ए। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह प्रस्तावना का विचार लिया गया है। जो संविधान की प्रस्तावना बना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 70 का सही उत्तर सी। 71, संविधान एक निकाय है। संविधान क्या है? एक निकाय है। ये भी प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ पर सबके सब होना चाहिए, हालांकि नियमों और सिद्धांतों का मुख्यतः है। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक निकाय है, तो यहाँ बी और सी दोनों होना चाहिए। अगला है प्रश्न, जल्दी हम बनाते जा रहे हैं। 100 प्रश्न, इतना जल्दी आंसर आपको बता दिए। 72 देखिए, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत भी थे, तो सही उत्तर होगा ए। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। हमारा भारत संविधान के अनुसार राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन नंबर सी में है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? भारतीय राज्य का एक अपना संविधान बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर का अपना ही संविधान है। 74 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द भारतीय संविधान में निहित नहीं है? संप्रभुता है ही, बंधुत्व है ही, गणराज्य है ही, संघीय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? रिटायरमेंट का आयु है उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष।
तो 76 का सही उत्तर बी। 76 हो गया। चलिए जल्दी जल्दी 77 चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नियुक्त होती है? केंद्र सरकार में। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी 78 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत की अवधारणा को अंत कर दिया गया है, इसको गैर कानूनी किया गया है, करार दिया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन का वर्णन है अनुच्छेद 17 में। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा है ऑप्शन नंबर ए में। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो ऐसे तो हो सकता है 552 हो सकता है, 552 ऐसा है, लेकिन इसमें 530 जो है राज्यों के द्वारा और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, और 2 को एंग्लो इंडियन। हालांकि अब एंग्लो इंडियन के सदस्य का भी ये अब समाप्ति कर दिया गया है, तो अब इसमें 550 होगा। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 550, और है कितना? 545 है अभी कितना? 545 है, और अधिकतम कितना हो सकता है? 550 हो सकता है। नहीं, भारत में तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर सी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ शासित कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर 82 का सही उत्तर बी। 83, कौन सा विचारधारा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों को मांग करती है? समाजवादी, उदारवादी, नारीवादी, मार्क्सवादी। नारीवादी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हालांकि उदारवादी भी चलेगा, लेकिन इसमें नारीवादी है, सबसे अच्छा होगा नारीवादी। मनुष्य प्रकृति से समान है। मनुष्य प्रकृति से समान है। द स्टेटमेंट किसका कथन है? ये कि मेन बाय नेचर आर इक्वल। ये किसका कथन है? ये हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिव्यथन में बोला था कि मनुष्य प्रकृति से समान है। ये जॉन थॉमस हॉब्स का कथन है, ऑप्शन नंबर ए में है, जिसकी पुस्तक है लिव्यसन नामक पुस्तक में थॉमस हॉब्स ने बोला था कि मनुष्य प्रकृति से क्या है? समान है। साम्यवाद से कौन जुड़ा? मार्क्सवाद ने ही साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था, कार्ल मार्क्स। अगला है, संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद संसद का भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के, संसद है इसमें, संसद के प्रति हो जाएगा। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है? जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम जो करता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो, और या फिर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल एवं जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। संसद इसमें रहेगा, तो 87 का सही उत्तर ए। 88 का, न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन रॉल्स ने किया था। जॉन रॉल्स ने न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही उत्तर 88 का सी। अगला है, पंचायती राज एक्ट का जो 73वां संशोधन जो हुआ था 1993 ईस्वी में, ये पारित हुआ था 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है ना, और पारित हुआ था 1992 ईस्वी में पंचायती राज एक्ट। अगला है, पंचायत समिति जो जिसको बीडीसी कहते हैं, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं? प्रमुख, है ना, ऑप्शन नंबर सी 90 के। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1947 से 48 तक रहे थे, और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, है ना,
47 से 48 में, और अंतिम गवर्नर जनरल होगा सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। इसके बाद है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक रहे थे, है ना। बिहार केसरी भी इनको कहते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर डी 94 का सही उत्तर। इसके बाद है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दिया गया है? दशरथ मांझी, गया जिला के, जिन्होंने कि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाए थे, इसलिए इनको माउंटेन मैन भी कहते हैं। दशरथ मांझी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया? उत्तराखंड के रेवती जिला, 96 का सही उत्तर सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी इसके पहले बताए थे अनुच्छेद 73वें संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 97 का। 98 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है देश या राज्य किसी भी धर्म से स्वतंत्र रहता है, यानी धार्मिक भेदभाव से अलग, धर्म की स्वतंत्रता, ये है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। तो बी। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? अभी इसके पहले बताए थे दैवी सिद्धांत। राज्य के उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन 100वां, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100 का। इस तरह हम 100 प्रश्न का उत्तर देखें। आप लोग 100 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिला लिए। कितने प्रश्न आपको सही हुए 50 में, उसको कमेंट कीजिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट ज़रूर करें, ताकि पता चले कि मेरे वीडियो को बच्चों ने देखा और इससे लाभान्वित हुआ। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।